हेलो फ्रेंड्स, बिहार पुलिस का फ्रेंड्स प्रैक्टिस सेट नंबर फ्रेंड हम लोग 21 पे डिस्कस करेंगे। अगर फ्रेंड आपने इससे पहले का नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। साथ ही करंट अफेयर्स के लिए हम लोग यूटीडिया का बिहार और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय दोनों करंट अफेयर्स डिस्कस किए हैं। आप वो भी जाके देख सकते हैं और अपनी तैयारी को बेस्ट बना सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, बाल कृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? तो फ्रेंड्स बाल कृष्ण भट्ट का जन्म 1844 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिनकर जी की कौन सी रचना को 100 सर्वश्रेष्ठ काव्यों में 74वें स्थान दिया गया है? तो फिर वो रचना है कुरुक्षेत्र। ठीक है, दिनकर जी की कुरुक्षेत्र कृतियों की 100 सर्वश्रेष्ठ काव्यों में 74वां स्थान प्राप्त किया गया था। रामधारी सिंह दिनकर को भूषण के बाद वीर रस का सर्वश्रेष्ठ कवि माना जाता है। यह अर्धनारीश्वर दिनकर जी की प्रमुख कृति भी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, नामवर सिंह के व्यक्ति व्यंजक निबंधों की संग्रह का नाम है? तो फिर नामवर सिंह के व्यक्ति व्यंजक निबंधों का नाम जो है वो बकलम खुद है। ठीक है, बकलम खुद। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, डार से बिछुड़ी उपन्यास किसकी रचना है? तो फिर डार से बिछुड़ी उपन्यास जो है वो कृष्ण कृष्ण सोमती की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजकमल चौधरी का वास्तविक नाम था? तो राजकमल चौधरी का वास्तविक नाम मनीन्द्र नारायण चौधरी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेमचंद जी की रचनाओं में अधिकतर किसका चित्रण मिलता है? तो फ्रेंड्स प्रेमचंद जी की रचनाओं में अधिकतम चित्रण जो है वो शोषित वर्गों की दीनहीन दशा का वर्णन मिलता है, चित्रण मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेहरुनिसा परवेज का जन्म हुआ था? तो फ्रेंड्स मेहरुनिसा परवेज का जन्म जो है वो वर्ष 1994 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झीलों का नगर वियतनाम में किस शहर को कहा जाता है? झीलों का नगर वियतनाम में किस शहर को कहा जाता है? तो फिर वो हनोई। हनोई को जो है झीलों का नगर वियतनाम में कहा जाता है, हनोई को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी में जीवनी साहित्य का पहला ग्रंथ था है? हिंदी में जीवनी साहित्य का पहला ग्रंथ है भक्त माल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में भट्ट जी का कौन सा उपन्यास है? निम्न में भट्ट जी का उपन्यास जो है वो नूतन ब्रह्मचारी जो है वो भट्ट जी का उपन्यास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सब सुभद्रा जी का काव्य संग्रह है? तो फ्रेंड्स सुभद्रा जी का काव्य संग्रह जो है ना, मुकुल, त्रिधारा और प्रसिद्ध पंक्तियां, ये सभी जो है वो सुभद्रा जी का काव्य संग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पद्मा सचदेवा को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना के लिए मिला? तो फ्रेंड पद्मा सचदेवा को साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है वो मेरी कविता मेरा गीत के लिए मिला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विष्णु भट्ट गोडसे का जन्म हुआ था? तो फ्रेंड्स विष्णु भट्ट गोडसे का जन्म रायगढ़ में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेपाल जाकर नारायण जी ने किसका गठन किया? तो फ्रेंड्स नेपाल जाकर जयप्रकाश नारायण जी ने आजाद दस्ता का गठन किया। तो वही क्वेश्चन है फ्रेंड्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, रेणु जी की निम्न में से किस कहानी पर तीसरा कमल नामक फिल्म बनी? तीसरी कमल नामक फिल्म बनी है रेणु जी की किस कहानी पर? रेणु जी की मारे गए गुलफाम कहानी पर तीसरा कमल नामक फिल्म जो है वो बना है। वो रेणु जी की परिश्रम रात नेहरू जी की कहानी है, मेरा मारे गए गुलफाम पर जो है तीसरी कमल नामक फिल्म बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स मैथ का। फ्रेंड्स मैथ का क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करेंगे और मैथ के बाद फ्रेंड हम लोग जीएस पे अच्छे से रिसर्च करेंगे हमेशा की तरह। देखिए 31 का आंसर फ्रेंड ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 32 देख लीजिए फ्रेंड क्वेश्चन, उसके बाद 32 का आंसर फ्रेंड ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद फ्रेंड 33 है ना, 33 का आंसर फ्रेंड ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद फ्रेंड 34 का आंसर फ्रेंड ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद फ्रेंड्स 35 है ना, 35 का आंसर फ्रेंड ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद है 36 का आंसर फ्रेंड ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद है 37 का आंसर ऑप्शन ए। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद 38 का आंसर फ्रेंड ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, उसके बाद है 39 का आंसर फ्रेंड ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, उसके बाद फ्रेंड्स 40 है ना, 40 का आंसर फ्रेंड ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, उसके बाद फ्रेंड्स 41 का आंसर है ऑप्शन नंबर सी। 40 है ना, 42 का आंसर फ्रेंड ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, उसके बाद फ्रेंड 43 का आंसर फ्रेंड ऑप्शन नंबर डी। आप लोग सॉल्व करने का प्रयास जरूर करें फ्रेंड्स, नहीं तो फ्रेंड स्किप करके जीएस पे आप फोकस कर सकते हैं। उसके बाद 44 का आंसर फ्रेंड ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि फ्रेंड किसी को बनाना होगा तो वो सॉल्व कर सकते हैं ना, इस वजह से मेरा मोटो है कि वो आंसर बता दिया जाए। उसके बाद 45 का आंसर फ्रेंड ऑप्शन नंबर सी। अब हम फ्रेंड्स जीएस पे आते हैं। ठीक फ्रेंड्स, अब हम लोग फ्रेंड्स जीएस का क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन है, मुझे धन दे दो, मैं इसे 10 सेबों में बांट दूंगा, पर जहाँ तक जमीन के पट्टे का सवाल है, ठीक है, उसे उन लोगों को दे दो जिन्हें उनकी कामना हो। उपरोक्त कथन निम्नलिखित में से किसके द्वारा कहा गया है? तो फ्रेंड्स यह कथन जो है वो है ना, यह कथन शेख फरीउद्दीन के द्वारा कहा गया है। जब सुल्तान गयासुद्दीन शेख फरीउद्दीन को कुछ धनराशि और 4 गांवों का पट्टा भेंट करने आए, तब उन्होंने यह कथन कहा था। ठीक फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शताब्दी में चीनी तीर्थयात्री हेनसांग भारत की यात्रा किया था? तो फिर हेनसांग जो है वो 7वीं शताब्दी में भारत की यात्रा किया था। चीनी तीर्थयात्री हेनसांग लगभग 7वीं सदी में भारत आया। उससे पहले जो है वो 5वीं शताब्दी में चीन बौद्ध भिक्षु फाहियान भारत आया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पुराना वेद
इनमें से कौन सा है? तो फिर इनमें से सबसे पुराना वेद कौन है? तो ऋग्वेद जो है वो सबसे पुराना वेद है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? तो फिर देखिए, हड़प्पा सभ्यता का सबसे अनूठा पहलू उसकी उसकी जो है शहरी केंद्रीय विकास था, ये सही है। इस सभ्यता मतलब हड़प्पा सभ्यता की सबसे विशिष्ट पुरावस्तु है जो वो पुरावस्तु क्या है? तो उसकी मोहरें हैं, ये भी सही है। अगला स्टेटमेंट है, अधिकांश हड़प्पा स्थल अर्ध शुष्क क्षेत्र में स्थित है जहां सामान्य कृषि के लिए सिंचाई की आवश्यकता पड़ती होगी, ये भी सही है। सिंधु घाटी सभ्यता के निवासियों का सुदूर क्षेत्र से संपर्क नहीं था, ये गलत है। सुदूर क्षेत्र से संपर्क था। ठीक है, तो स्टेटमेंट यही सही हो जाएगा। देखिए, सिंधु सभ्यता के निवासियों का सुदूर क्षेत्र से संपर्क था। वे ईरान, अरब, ओमान तथा अफगानिस्तान से वस्तुओं का आयात निर्यात करते थे। जैसे हम लोग देखें, टीन जो है अफगानिस्तान से, है ना, उसके बाद चांदी और तांबा ईरान से, इस सब टाइप से वो लोग व्यापार क्या करते थे, सुदूर क्षेत्र से उसका संपर्क था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबर ने प्रथम बार किस युद्ध में तोप खाने का प्रयोग किया? तो फ्रेंड्स, बाबर ने प्रथम बार तोप खाने का उपयोग जो है पानीपत का, है ना, प्रथम युद्ध, है ना, पानीपत का युद्ध में किया था 1526 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीन ने भारत पर कब आक्रमण किया? तो फिर चीन जो है भारत में आक्रमण जो है वो 1962 ईस्वी में चीन ने भारत पे आक्रमण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन फ्रेंड, सूची 1 सूची 2 को सुमेलित करना है। देखिए, बंगाल गजट देखो जॉन ऑस्टिन हिक्की द्वारा प्रकाशित किया गया था। संवाद कौमुदी राम मोहन, है ना, राजा राम मोहन राय के द्वारा संवाद कौमुदी का संपादन किया गया था। स्त्री धर्म राम चड्ढा ने प्रकाशित किया था। और गुलामगिरी जो है वो ज्योतिबा फुले द्वारा प्रकाशित किया था। ये फ्रेंड सीक्वेंस हो गया 4 3 2 1, है ना, 4 3 2 1 फ्रेंड, ऑप्शन नंबर जो है 2 में है। ठीक है, आप लोग मिला लेंगे। अगला क्वेश्चन है, बंगाल तथा बिहार में अस्थायी बंदोबस्त प्रारंभ किया था। बंगाल तथा बिहार में अस्थायी बंदोबस्त जो है वो, है ना, लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा अस्थायी बंदोबस्त प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैज्ञानिक पद्धति में परिकल्पना का क्या अर्थ है? तो फिर वैज्ञानिक पद्धति में परिकल्पना का अर्थ होता है पूर्वानुमान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी सामाजिक अर्थव्यवस्था की विशेषता नहीं है? तो फिर वो वर्गहीन समाज जो है वो सामाजिक अर्थव्यवस्था की विशेषता नहीं है। बाकी केंद्रीय योजना, प्रतियोगिता पर नियंत्रण और कीमत तंत्र, ये सभी जो है सामाजिक अर्थव्यवस्था की विशेषताएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको द्रव्यिक लागत भी कहा जाता है? तो फिर द्रव्यिक लागत जो है वो, है ना, मौद्रिक लागत को द्रव्यिक लागत भी कहा जाता है। भारत में राष्ट्र आय का आकलन करने वाली संस्था है। तो फिर वो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन जो है वो भारत में राष्ट्र आय का आकलन करने वाली संस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुद्रा संकुचन का कारण होता है? तो फ्रेंड्स, मुद्रा संकुचन का कारण होता है माल एवं सेवाओं की पूर्ति की तुलना में मुद्रा की पूर्ति में कमी जो है वो मुद्रा संकुचन का कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, आधारभूत संरचना का तात्पर्य है? तो फिर वो मूलभूत सुविधाएं जो है वो आधारभूत संरचना का तात्पर्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरणीय क्षणीकरण के कारण इनमें से क्या नहीं है? तो फिर पर्यावरणीय क्षणीकरण के कारण इनमें से क्या नहीं है? तो फिर वो जो है जैविक कृषि नहीं है। पर्यावरणीय क्षणीकरण के कारण क्या है? तो कारण बढ़ती जनसंख्या, शहरीकरण, औद्योगिकरण जो है पर्यावरण के क्षय होने का कारण है। जैविक कृषि पर्यावरण क्षय होने का कारण नहीं हो सकता है ना। अगला क्वेश्चन है, न्याय की सुव्यवस्था राज का प्राण है, जिसके अभाव में राजा जीवित नहीं रह सकता। यह कथन किसका है? तो फिर यह कथन जो है कौटिल्य का यह कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो फिर उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति फिर वो राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य मंत्रिपरिषद का सदस्य होने के लिए एक व्यक्ति की क्या योग्यता होनी चाहिए? तो फिर राज्य मंत्रिपरिषद का सदस्य होने के लिए एक व्यक्ति की योग्यता जो है वह यदि विधानसभा सदस्य न हो तो उसे 6 माह के भीतर विधानसभा की सदस्यता प्राप्त करनी होगी संसद की सदस्य रहने के लिए, है ना फ्रेंड्स। बाकी ये सब तो है ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजनीतिक विज्ञान का महत्व किसमें निहित नहीं है? तो फिर राजनीतिक विज्ञान का महत्व जो है वो राज का दृष्टिकोण में निहित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेडरिक पोलक ने परंपरागत विज्ञान के क्षेत्र को कितने भागों में बांटा है? तो फिर फेडरिक पोलक जो है परंपरागत विज्ञान को 2 क्षेत्रों में बांटा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय संविधान निर्मात्री सभा के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है वो अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कौन से अधिकार राज्यपाल और राष्ट्रपति के समान रूप में पाए जाते हैं? तो फिर वह है संबोधन करने एवं संदेश भेजने का अधिकार जो है वो, है ना, अधिकार राज्यपाल और राष्ट्रपति के समान रूप से पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, देखिए सुमिलित करना है फ्रेंड, एक तरफ खनिज दिया हुआ है और उसके रंग दिया हुआ है, किस कारण से उसका रंग होता है? तो फ्रेंड्स हम लोग एक एक करके मिला लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड, फेल्डस्पर जो है हल्के क्रीम या गुलाबी कलर का होता है। ठीक है, क्वार्टरजाइट जो है वो सफेद या रंगहीन होता है। ठीक है, पायरोक्सिन जो है वो हरा अथवा काला होता है। ओलिविन जो है हरे रंग का एक हरे रंग का क्रिस्टल है। तो ये सीक्वेंस में आप लोग मिला लेंगे फ्रेंड्स, 2 1
4 3, ठीक है, ऑप्शन सी में है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग किसने किया? तो फ्रेंड्स सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग जो है है ना इरेक्टाइस्थेनीज है ना इरेस्टाइस्थेनीज ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कास्ट स्थाकृति का निर्माण होता है। तो फ्रेंड कास्ट स्थाकृति का निर्माण जो है वो भूमिगत जल के निक्षेपण से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के उत्पत्ति के संबंध में निहारिका परिकल्पना किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? फ्रेंड ये लगभग सेट में क्वेश्चन आ गया ना, लास के द्वारा प्रस्तुत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न प्रदूषक एजेंटों में से कौन सा एजेंट जो है ओजोन परत में छिद्र बनने के लिए जिम्मेदार है? तो फिर वो CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा देश सर्वाधिक मरकरी का उत्पादन करता है? तो सर्वाधिक मरकरी का उत्पादन मैक्सिको जो है वो सर्वाधिक मरकरी का उत्पादन करता है। अगला क्वेश्चन है, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी प्लेट 7 मुख्य महाद्वीपीय प्लेट में शामिल नहीं है? तो फिर वो फिलीपाइन प्लेट जो है वो 7 मुख्य प्रायद्वीपीय प्लेट में शामिल नहीं है। बाकी 7 मुख्य प्रायद्वीपीय प्लेट ये सभी हैं और 20 फ्रेंड छोटे छोटे प्लेट हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत के किसी किसी क्षेत्र में लाल मिट्टी पाई जाती है, यह मिट्टी का रंग लाल होने का मुख्य कारण है? तो फिर वो फेरिक ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण ये मिट्टी का रंग लाल होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैल्शियम लवण ज्वाला में कौन सा रंग देता है? तो कैल्शियम लवण ज्वाला में कौन सा रंग देता है? तो फ्रेंड्स वह रंग देता है ना ईंट जैसा लाल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लेटिनम द्वारा हाइड्रोजन का अधिशोषण होता है। तो फ्रेंड प्लेटिनम द्वारा हाइड्रोजन का अधिशोषण जो है वो है ना हाइड्राइड निर्माण के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूटन किलोग्राम मात्रक है। तो फ्रेंड्स न्यूटन किलोग्राम जो है वो त्वरण का मात्रक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी एक कोशिकीय यूकेरियोटिक जीव संबंधित है। तो फिर वो प्रोटिस्टा से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोहरा किस प्रकार का कोलाइडी निकाय है? कोहरा जो है वो है ना वो गैस में द्रव प्रकार का कोलाइडी निकाय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्णतः दृढ़ वस्तु के लिए यंग प्रत्यास्थता गुणांक का मान होता है। तो फ्रेंड अनंत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश का वेग अधिकतम होता है। तो फ्रेंड प्रकाश का वेग जो है वो निर्वात में अधिकतम होता है। केंद्रिका नाम किसने दिया था? केंद्रिका नाम किसने दिया था? तो फ्रेंड केंद्रिका नाम जो है फोंटाना ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लोरोफॉर्म का प्रयोग होता है। तो फ्रेंड क्लोरोफॉर्म का प्रयोग जो है वो औद्योगिक विलायक के रूप में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्सीजन -100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है, यह ताप है। तो यह ताप देखा जाए तो -292 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी OR गेट में एक निवेशी O तथा दूसरा 1 है तो निर्गत होगा। तो फिर निर्गत जो है वो 1 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे कोशिकीय ईंधन की संज्ञा दी जाती है? तो फिर वो ग्लूकोज को जो है वो कोशिकीय है ना ग्लूकोज को कोशिकीय ईंधन की संज्ञा दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईथर का पूर्ण दहन करने पर प्राप्त होता है। तो ईथर का पूर्व दहन करने पे CO2 तथा H2O प्राप्त होता है। एक चींटी मेज के पृष्ठ पर चल रही है, उसके चलने की स्वायत्तन कोटियां की संख्या है। तो फिर उनकी संख्या जो है 2 होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि लेंस की मोटाई लेंस की वक्र पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या की तुलना में नगण्य है तो लेंस होगा। तो फिर वो लेंस जो है वो पतला होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिंग गुणसूत्र XY की खोज किसने की थी? तो फिर लिंग गुणसूत्र XY की खोज स्टीवेंस एवं विल्सन ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कम pH पर एमिनो अम्ल गति करते हैं। तो फिर कम pH पर एमिनो अम्ल जो है वो कैथोड की ओर गति करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि तरंगे किसी गैसीय माध्यम में चलती है तो माध्यम के किसी बिंदु पर प्रक्रिया होती है। तो फिर वो रुद्रोष्ण प्रक्रिया होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, sp2 संकरण है। तो sp2 जो है वो SO2 संकरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणुजनित रोग है? तो फिर जीवाणुजनित रोग जो है अतिसार जो है वो जीवाणुजनित रोग है। वर्ग 2 के प्रारूपी तत्व हैं। वर्ग 2 के प्रारूपी तत्व BEMG जो है वर्ग 2 के प्रारूपी तत्व हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋणावेशित कार्बन वाले कार्बनिक समूह को कहते हैं। तो फ्रेंड ऋणावेशित कार्बन वाले कार्बनिक समूह को कार्बेनायन विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो फ्रेंड्स विश्व पर्यावरण दिवस जो वो 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य विश्व स्तर पर लोगों के पर्यावरण के प्रति जो है जागरूक करना है। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिबंधित रसायन है। तो फ्रेंड्स इनमें से प्रतिबंधित रसायन जो है BHC जो है वो प्रतिबंधित रसायन है। बेंजीन हेक्साक्लोराइड एक विषैला रसायन है, अतः प्रतिबंधित है। अक्षयकारी प्रदूषण होने के कारण ये वातावरण को प्रदूषित करता है।
ठीक है, तो आज हम लोग का बिहार पुलिस का जो है प्रैक्टिस सेट नंबर 21 पे हम लोगों ने डिस्कस करने का प्रयास किया। अगर फ्रेंड्स आपने इससे पहले का नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। साथ ही फ्रेंड्स करंट का तैयारी के लिए यूनिटेरिया का राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय और यूनिटेरिया बिहार करंट अफेयर्स का भी प्रैक्टिस सेट हम लोग यहाँ पे डिस्कस किए हुए हैं। अगर आप वो देख लेते हैं तो आपका करंट अफेयर्स का तैयारी काफी स्ट्रेन हो जाता है। जैसे फिर बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट खत्म होगा, हम लोग बिहार एसआई का फिर से स्टार्ट करेंगे। लगभग बिहार एसआई का फिर हम लोग 40 के आसपास सेट प्रैक्टिस करा चुके हैं 2023 का। ठीक है, आप वो भी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा प्रयास आपको अच्छा लगता है, प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मिलते हैं फिर